वेलकम स्टूडेंट्स। तो चलिए आज का हमारा टॉपिक रहेगा पैकिंग एफिशिएंसी। ठीक है, 1D, 2D, 3D इन सभी के बारे में हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, और नंबर ऑफ एटम्स कैसे निकालते हैं एक यूनिट सेल में ये सारा निकाल चुके हैं। टेट्राहेड्रल वॉइड, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स ये सारा अभी तक हम कर चुके हैं। और आज हम बात करने वाले हैं पैकिंग एफिशिएंसी के बारे में। तो चलिए जान लेते हैं इस पैकिंग एफिशिएंसी के बारे में थोड़ा सा कि ये पैकिंग फ्रैक्शन क्या होता है। ठीक है, फिर उसके बाद हम एफिशिएंसी पे भी आएंगे और फिर उसके बाद आगे चलेंगे। देखो, पैकिंग फ्रैक्शन का मतलब क्या है कि आपके पास क्या है, कुछ चीजें हैं आपके पास और आपको उनको पैक करना है। ठीक है, तो पैक करोगे तो कुछ ऐसा ही होता है ना कि आप इफेक्टिव पैकिंग चाहते हो, है ना, कि जो आपके पास स्पेस अवेलेबल है आप उस मैक्सिमम स्पेस को यूज कर पाओ, है ना, कुछ ऐसा ही होता है। अगर मान लो कभी ऐसा नहीं होता है ना और आप उस मैक्सिमम स्पेस को यूज नहीं कर पाते तो कुछ स्पेस वहां पे खाली पड़ा रहता है। ठीक है, तो हम उस कंडीशन में ये नहीं कहेंगे कि यहाँ पे ये कंप्लीटली पैक है, या फिर हम ये नहीं कहेंगे कि इसकी एफिशिएंसी, पैकिंग एफिशिएंसी 100% है ना, नहीं है। तो यही बात हम आज सॉलिड स्टेट में सीखने वाले हैं कि जो एटम्स जो होते हैं वो स्फेरिकल इन शेप, जान चुके हैं ये पहले, पता है ये। और ये जब प्लेस हो यूनिट सेल में जब प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है, तो इनके पैकिंग फ्रैक्शन क्या होता है ना, भाई टोटल वॉल्यूम कितना है और इन्होंने कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रखा है ना, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय एटम्स प्रेजेंट इन यूनिट सेल। भाई यूनिट सेल में जितने भी एटम्स प्रेजेंट हैं उनके द्वारा जितना भी स्पेस ऑक्यूपाई कर रखा है, जितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रखा है, डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। भाई यूनिट सेल का टोटल वॉल्यूम कितना है और उस टोटल वॉल्यूम में से एटम्स ने कितना ऑक्यूपाई कर रखा है, यही क्या होगा हमारा पैकिंग फ्रैक्शन होगा। और अगर मैं इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये क्या निकल के आएगा, पैकिंग एफिशिएंसी निकल के आएगी ना, पैकिंग एफिशिएंसी। भाई अगर टोटल स्पेस 100% है तो उस 100 में से कितने परसेंटेज जो स्पेस है वो ऑक्यूपाई कर रखा है, ठीक है, वो होगा। तो यहां हम पढ़ेंगे पैकिंग एफिशिएंसी है। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं पैकिंग फ्रैक्शन या फिर पैकिंग एफिशिएंसी इन सिंपल क्यूबिक सेल। ठीक है, सबसे पहले हम सिंपल की बात कर लेते हैं। ठीक है, देखिए प्रीमिटिव भी होता है ना, ये पढ़ा था हमने पहले, तो सबसे पहले हम सिंपल वाले की बात कर लेते हैं। देखो ये मैंने बनाया सिंपल को, आप सभी को पता है, ठीक है, क्या कि इसके अंदर जो एटम्स प्रेजेंट होते हैं वो सभी कॉर्नर्स पे प्रेजेंट होते हैं। ओनली एटम्स आर प्रेजेंट ओनली एट द कॉर्नर्स। ठीक है, सिंपल जो सिंपल यूनिट सेल होती है उसके अंदर जो एटम्स प्रेजेंट होते हैं वो सिर्फ कॉर्नर्स पे प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ओके। तो यहां से जो ये है, ये जो चीज है ये होगी हमारे पास एक एज लेंथ बोलते हैं इसको। ये भी वही चीज है, ये भी वही चीज है, ये भी वही चीज है। ठीक है, ये भी वही है, ये भी वही है, ये भी वही है। क्लियर? तो ये ए है और सिंपल जो होती है हमारे पास उसके पैरामीटर क्या होते हैं, ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी एंड अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा 90 डिग्री होता है ये, है ना। चलो अब हमें क्या करना है, हमें निकालना है रिलेशन। ठीक है, इस रिलेशन पे क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, कैसे, किस किसके बीच में निकालना है, एज लेंथ एंड
रेडियस के बीच में। भाई अगर ये स्फेरिकल इन नेचर है तो इनकी रेडियस भी होगी ना कुछ, ठीक है। तो ये बना लेते हैं, चलो यहां पे समझना थोड़ा सा आसान हो जाएगा, है ना। अब ये तो है नहीं कि अगर यहाँ पे एटम प्रेजेंट है, यहाँ पे एटम प्रेजेंट के बीच में ये वाला स्पेस वैकेंट रहेगा, ऐसा तो नहीं होने वाला है ना। तो यहां पे ये क्या हुआ कि ये जो सेंटर है और ये जो सेंटर है, इस सेंटर से इस सेंटर के बीच का जो डिस्टेंस हमने क्या कहा, इसको ए कहा, एज लेंथ का, है ना, ए है। और ये एक किसके इक्वल है, ये हुआ इसका जो हाफ होगा, ये होगा इस वाले जो ये वाला सर्कल, ये वाला जो स्फीयर है, इसकी रेडियस और ये इसकी रेडियस। तो टोटल एक आर ये, एक आर ये, एक ये वाली आर, एक ये वाली आर, तो टोटल हुआ 2r। क्लियर है। अगर आपको r निकालना है तो आप क्या कर दोगे, a/2 = r, ठीक है, कर सकते हो। अब हमें निकालना है पैकिंग एफिशिएंसी, निकालनी है। अब टोटल एटम कितने प्रेजेंट हैं यहां पे। अब ये मत बोलना कि 1 2 3 4 5 6 7 8 टोटल एटम प्रेजेंट है 8, तो गलत हो जाएगा। हम प्रीवियस वीडियोस में निकाल चुके हैं ना कि एक एटम एक यूनिट सेल के अंदर 1/8 पार्ट आता है इसका, ठीक है। तो टोटल एटम अगर 8 हैं तो एक एटम प्रेजेंट होगा इस पूरे के अंदर। क्लियर है। तो ये ध्यान रखने वाली बात है कि एक एटम प्रेजेंट होगा, टोटल 8 काउंट करके नहीं बताने। अगर एक एटम प्रेजेंट होगा तो अगर मैं बात करूं कि एक स्फीयर है तो स्फीयर का वॉल्यूम कितना होता है, 4/3 पाई आर क्यूब होता है। ये होता है ना 4/3 पाई आर क्यूब। किसका होता है ये, एक स्फीयर का। और यहां पे टोटल एटम कितने हैं, एक है, तो इतना ही आना है, डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम। अब ये जो क्यूब है इसका वॉल्यूम क्या होता है, ये और ये मल्टीप्लाई करते हैं, ये वाली और ये वाली, तो क्या आएगा, ये तीनों के तीनों इक्वल है तो ए क्यूब हो जाएगा, है ना। ये बिल्कुल बेसिक है, ठीक है, ये सभी को पता है, बिल्कुल बेसिक कि एक यूनिट से एक जो क्यूब होती है उसका वॉल्यूम ए क्यूब होता है। तो ए की वैल्यू कितनी है, 2r, तो 2r का क्यूब हो जाएगा। अब ये हो गया मेरे पास टोटल वॉल्यूम, और ये हुआ कितना ऑक्यूपाई कर रखा है एक एटम ने, इतना ही कर रखा होगा ना, क्योंकि एक एटम का वॉल्यूम कितना होगा, 4/3 पाई आर क्यूब होगा। अब इसके बाद अगर मैं बात करूंगा तो कितना हो जाएगा, ये 4/3 पाई आर क्यूब मल्टीप्लाई बाई 8r क्यूब हो जाएगा। इससे ये कैंसिल आउट, 2 कितना होगा ये, पाई/6। पाई की वैल्यू कितनी होती है, 3.14 डिवाइड बाई 6, ठीक है। ये निकाल रहा हूं पैकिंग फ्रैक्शन। अगर मुझे यहां निकालना है पैकिंग एफिशिएंसी तो यहां पे क्या करूंगा मैं, 100 से मल्टीप्लाई, यहां पे 100 से मल्टीप्लाई, यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई, यहाँ पे भी 100 से मल्टीप्लाई, ठीक है। या फिर आप यहां पे पैकिंग फ्रैक्शन निकालने के बाद भी 100 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, वो पैकिंग एफिशिएंसी आ जाएगी। तो जब आप इसको सोल्व करोगे तो ये नियर बाय 52% के समथिंग आएगा, ठीक है, 52 पॉइंट समथिंग %, ठीक है। तो सिंपल जो होती है, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, इसके अंदर 52% स्पेस तो एटम्स के द्वारा ऑक्यूपाई किया होता है, और टोटल कितना होता है, 100 होता है। तो 100 52 कितना बचेगा, 48%, इतना खाली पड़ा हुआ है ना। 48% तो खाली पड़ा हुआ है, और 52% ऑलमोस्ट क्या है, ऑक्यूपाई कर रहा है। तो ये हमारा क्या हो गया, पैकिंग फ्रैक्शन हो गया इन सिंपल, ठीक है। चलिए इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट बॉडी सेंटर। बॉडी सेंटर की बात कर लेते हैं, सिंबल का हमने देख लिया। उसके बाद हम बात करते हैं बॉडी सेंटर। बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल। अब देखो इसके अंदर क्या होता है, इसके बारे में भी हम पहले पढ़ चुके हैं, आई होप सभी को पता होगा, ठीक है, कि एटम्स कॉर्नर पे प्रेजेंट होते हैं,
सभी कॉर्नर्स पे, और उसके साथ साथ एटम प्रेजेंट कहां होते हैं, कहां, इस पूरी की पूरी मिड सेल के सेंटर में, ठीक है। तभी क्या हुआ, ये बॉडी सेंटर हुआ। क्या यहां पे आपको टोटल एटम्स कितने प्रेजेंट है वो निकालना होता है, बिल्कुल निकालना होता है। कॉर्नर की वजह से एक में आएगा 1/8 पार्ट, टोटल है 8, 1 एटम इसके वजह से प्रेजेंट होगा, एक एटम एक ही के अंदर प्रेजेंट है, टोटल कितने हैं, एक ही है, तो 1 ये आ जाएगा। तो टोटल 2 एटम्स प्रेजेंट है इसके अंदर बॉडी सेंटर पे। सिंपल जो थी, प्रिमिटिव वाली जो थी, उसके अंदर एक एटम था, इसके अंदर कितने एटम है, 2 एटम, टोटल एटम 2 प्रेजेंट, एक कॉर्नर की वजह से और एक जो बॉडी के सेंटर में है उसकी वजह से, ठीक है। ओके, देखो अब यहां हम बात करते हैं कि कैसे निकालेंगे इसके अंदर, है ना, रिलेशन कैसे निकालेंगे। देखो ये एक एटम प्रेजेंट होगा, ये एक एटम प्रेजेंट होगा, और ये एक एटम प्रेजेंट होगा, ठीक है। अब देखो यहां से जो ये वाली जो चीज है, ये डायगोनल होगा हमारा, डायगोनल होगा ना, ठीक है। ये अब देखो यहां से लेके ये, और ये अगर मैं मान लू ये, और ये अगर इसको मैं ए मान लेता हूं, इसको मैं बी मान लेता हूं, इसको सी मान लेता हूं, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास ए है, एज, ठीक है। इस ए के बीच में यहां जो ए है ना, ये इसके बीच में और इनकी रेडियस के बीच में मुझे क्या बताना है, क्या बताना है, रिलेशन बताना है, ठीक है। चलो अब हुआ क्या कि ये मेरे पास कितना होगा, ए होगा, ये ए होगा, ये ए होगा। अब इसको मैं बी मान लेता हूं, ठीक है, इसको मैंने बी मान लिया, और इसको मैंने मान लिया ये ए पॉइंट है, ये बी है और ये सी है। तो ट्रायंगल EBC, इसके अंदर क्या होगा, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। तो राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। तो बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2a स्क्वायर। तो बी कितना आ जाएगा, √2a, बी की वैल्यू आ गई √2a, ये वाली, ठीक है। कितनी आ गई, √2a आ गई बी की वैल्यू। अब क्या निकालना है, ये चीज हो गई हमारे पास। अब ये a है, ठीक है, ये b है, और इसकी वैल्यू निकालनी है, चलो निकाल लो इसकी वैल्यू। अब ये कैसे निकालेंगे, ट्रायंगल ए है, ओके, इन ट्रायंगल ABC क्या होगा हमारे पास, ABC, ठीक है। AB का स्क्वायर इज इक्वल टू, ये जो है AC का स्क्वायर कितना हो जाएगा, A का स्क्वायर, और ये है BC का स्क्वायर, BC यहां पे किसकी वैल्यू है, B की, ये है √2a, इसका स्क्वायर। तो ये कितना आएगा, AB स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर, AB स्क्वायर इज इक्वल टू 2a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर 3a स्क्वायर। AB इज इक्वल टू, AB किसके इक्वल आएगा, ठीक है, अंडर द √3a, किसके इक्वल आएगा, √3a के इक्वल आएगा, ठीक है। अब देखो ये आ गया √3a के इक्वल। तो अगर ये √3a के इक्वल आया, तो यहां पे देखो ये जो AB है, ये क्या है, A और B जो है, ये अगर इसकी रेडियस है r, यहां पे कितनी है, ये 2r हो गई और ये r हो गई। तो टोटल कितनी हुई, ये AB है 4r के इक्वल, 4r इज इक्वल टू अंडर द √3a,
ठीक है, तो यहां पे ए की वैल्यू कितनी आएगी, इसको इधर लेके जाएंगे 4/√3 इंटू आर। ठीक है, अगर आपको आर की वैल्यू निकालनी है तो ये हो जाएगा। ठीक है, ये हमें निकाल लिया। अब हमें यहां निकालना है पैकिंग एफिशिएंसी। चलिए, अब जो ये पैकिंग एफिशिएंसी होगी, यहां पे क्या होगा भाई, टोटल वॉल्यूम, टोटल एटम्स कितने होंगे 2, 4/3 पाई आर क्यूब होता है एक का, ये हो जाएगा 2 एटम्स का। 2 एटम्स ने कितना स्पेस ऑक्यूपाई कर रखा है, टोटल स्पेस कितना होगा ए क्यूब, ए की वैल्यू कितनी है ये वाली 4/3 आर का क्यूब। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, ये आ गया हमारे पास यहां पे पैकिंग एफिशिएंसी 2 × 4/3 पाई आर क्यूब। ये हो जाएगा किसके लिए, जो 2 एटम्स यहां प्रेजेंट है उनके। ठीक है, और ये हो जाएगा हमारा टोटल वॉल्यूम। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 100। इसको सोल्व करोगे, ये नियर बाई 68% के इक्वल आएगा। ठीक है, इसको सोल्व कर लेंगे। देखो क्या देखा कि ये जो बॉडी सेंटर है, ठीक है, कॉर्नर्स पे एटम प्रेजेंट होंगे और एक बॉडी के सेंटर में प्रेजेंट होगा, तो टोटल एटम्स कितने हो जाएंगे, एक कॉर्नर की वजह से एक बॉडी सेंटर पे, तो टोटल 2 एटम हो जाएंगे। तो यहां हमने क्या निकाला, देखो ये जो है ना, ये यहां पे जो स्पेस है, ठीक है, तो ये निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इस वाले ट्रायंगल को फॉलो करना पड़ेगा। इस वाले ट्रायंगल के लिए मुझे चाहिए बी, तो बी मुझे यहां से मिलेगा। तो फिर सबसे पहले मैंने लिखा EBC, यहां से क्या हुआ ए और ये बी, तो बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, ये हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। ठीक है, ये हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। तो यहां पे क्या होगा, बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2a स्क्वायर, तो बी की वैल्यू होगी हमारे पास √2a। अब मैं ABC में को कंपेयर करूंगा। ABC में देखा कि ये जो है AB का स्क्वायर, ठीक है, ये A है और ये क्या है, B है। B की वैल्यू मैंने अभी निकाली है, जो मैंने यहां पुट कर दी। AB का स्क्वायर हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर 3a स्क्वायर, AB की वैल्यू आएगी √3a, और यहां से A की वैल्यू आप निकाल सकते हो 4/√3 मल्टीप्लाई बाय r। ठीक है, पैकिंग एफिशिएंसी निकाली। एक स्फीयर जो होता है, एक जो एटम होगा उसका वॉल्यूम कितना होगा 4/3 पाई आर क्यूब। यहां टोटल कितने एटम प्रेजेंट है, टोटल 2 एटम प्रेजेंट है, तो यहां पे कितना हो जाएगा, ये 2 × 4/3 हो जाएगा। और ये क्या है, ए की वैल्यू है 4/√3 × r का क्यूब। ठीक है, ए की क्यूब होता है टोटल वॉल्यूम। इसको सोल्व करोगे नियर बाय 68 आएगा, यहां से सोल्व हो जाएगा। तो पैकिंग एफिशिएंसी की अगर हम बात करें तो बॉडी सेंटर की पैकिंग एफिशिएंसी एज कंपेयर टू सिंपल क्यूबिक ज्यादा है, उसकी आएगी 52 पॉइंट समथिंग। ठीक है, और इससे कितनी है 68%। ठीक है, चलिए इसके बाद हम बात करते हैं फेस सेंटर की। ठीक है, तो फेस सेंटर क्या होता है, फेस सेंटर एटम्स जहां कॉर्नर्स में तो प्रेजेंट होंगे ही होंगे, और उसके साथ साथ हर एक फेस के सेंटर पे भी प्रेजेंट होंगे एटम्स, है ना। मतलब क्या हुआ कि कॉर्नर्स पे तो एटम प्रेजेंट होंगे ही होंगे, ये लो हर एक फेस के सेंटर पे, इस फेस के सेंटर पे, इस फेस के सेंटर पे, यहाँ पे ये जो नीचे वाला फेस है, यहाँ पे एक इधर जो फेस दिखाई दे रहा है, यहाँ पे एक उधर जो फेस दिखाई दे रहा है वहां। ठीक है, ये हो गया फेस सेंटर। अब आपको क्या करना है, देखो ये क्या है, ये मैंने कोई भी एक फेस उठा लिया, ये वाला फेस उठा लिया, कोई भी फेस ले सकते हो ना, ये वाला फेस मैंने यहां से उठा लिया। चलो उससे पहले आप ना टोटल एटम निकाल लेते हैं। ठीक है, जो हम पहले सीख चुके हैं, कितने होंगे टोटल एटम प्रेजेंट यहाँ पे, भाई कॉर्नर की वजह से तो कुछ ऐसा होने वाला है। ठीक है, और एक जो ये यहां प्रेजेंट है ना फेस के सेंटर में, ये हाफ
हिस्सा तो इस वाले में है और हाफ इस वाले में है, तो एक में हाफ हिस्सा आएगा ना एक का, वो टोटल कितने हैं ये 6, तो यहां से कितना आएगा 3, तो टोटल 4 एटम हो जाएंगे यहाँ पे। क्लियर? तो यहां हो गए टोटल 4 एटम। फिर उसके बाद देखो ये क्या है, ए है, ये भी क्या है ए है, और मैं इसको कंपेयर कर सकता हूं ना फेस वाले को, इस फेस को मैं देख रहा हूं, तो ये हो जाएगा, अगर मान लो इसको मैंने माना ए, इसको बी, इसको सी, तो इन ट्रायंगल ए बी सी क्या हो जाएगा, इन ट्रायंगल ए बी सी क्या हो जाएगा, देखो कि ये जो है ना ये ए सी, ये हो जाएगा हाइपोटेन्यूज, तो ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर, ये कितना है, ए है, ये भी कितना है, ए है, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस ए का स्क्वायर, ए बी का स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा ना, तो 2a स्क्वायर हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 2a स्क्वायर, ये ए सी है, ठीक है, तो ए सी निकालेंगे यहां पे कितना हो जाएगा, √2a हो जाएगा, ठीक है, ए सी का स्क्वायर था ना ये, तो ए सी निकालेंगे तो √2a हो जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद अगर ए सी है, यहां पे फिर वही बात होगी, देखना कि अगर यहां पे एक एटम प्रेजेंट है तो ये आर इसकी ये होगी और आर ये होगी, तो एक आर ये हो गई। अगर ये वाला एटम फेस के सेंटर में प्रेजेंट है तो आर ये और आर ये, तो 2 आर यहां से निकल गया है, और एक इस कॉर्नर पे जो एटम प्रेजेंट है एक यहां से आ, टोटल 4 आर आ गई। तो मेरे पास जो ये ए सी है, ये ए सी किसके इक्वल है, 4 आर के इक्वल है, तो यहां पे इसको इक्वल पुट कर दो, 4 आर इज इक्वल टू √2a, ठीक है, 4 आर इज इक्वल टू √2a, तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 आर डिवाइड बाई √2 इज इक्वल टू a, ठीक है, इज इक्वल टू a, तो ये कितना हो जाएगा 2 √2 आर a। किसी को डाउट हो गया, क्लियर? ए सी किसके इक्वल है, 4 आर के इक्वल, ठीक है, 4 आर के इक्वल क्यों है, एक आर यहां से, 2 आर ये, एक आर ये, ठीक है, ये निकाल लिया पाइथागोरस थ्योरम लगा के, ठीक है, इसके इक्वल आ गया, ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 आर डिवाइड बाई √2, 2 इंटू 2 इंटू आर डिवाइड बाई √2, 2√2 आर इज इक्वल टू, क्लियर? अब ए की वैल्यू आ गई मेरे पास, टोटल एटम मुझे पता है, तो क्या मैं पैकिंग एफिशिएंसी इसकी निकाल सकता हूं, बिल्कुल आसानी से निकाल सकता हूं। तो पैकिंग एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, पैकिंग फ्रैक्शन हो जाएगा इसका, वही देखो 4/3 पाई आर क्यूब होता है एक स्फीयर का वॉल्यूम, एक एटम का, अगर एक एटम होता ना तो इतना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है, लेकिन यहां कितने हैं, 4 है, तो मल्टीप्लाई बाई 4, ठीक है, डिवाइड बाई टोटल वॉल्यूम, तो टोटल वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, ए क्यूब, तो ए क्या है, ये है, तो 2√2 इंटू आर का क्यूब, ये हो जाएगा पैकिंग फ्रैक्शन, और पैकिंग एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 4 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब डिवाइड बाई 2√2 आर का क्यूब मल्टीप्लाई बाई 100, ठीक है। जब आप इसको सोल्व करोगे, ठीक है, सोल्व कर लेना मैं इसको, तो ये नियर बाई आएगा 74% आएगी, ठीक है। तो पैकिंग एफिशिएंसी किसके अंदर सबसे अच्छी है, पैकिंग एफिशिएंसी, तो हमने देखा पैकिंग एफिशिएंसी की जो सिंपल वाली थी ना उसके अंदर थी 52%, बॉडी सेंटर वाले जो थी उसके अंदर कितनी थी 68%, और इसके अंदर कितनी है 74%। तो फेस सेंटर वाले जो है उसके अंदर पैकिंग एफिशिएंसी सबसे ज्यादा है, सबसे कम किसके अंदर है, सिंपल,
सिंपल या फिर प्रिमिटिव साइकिल। ठीक है, तो ये था पैकिंग एफिशिएंसी से रिलेटेड सब। ठीक है, आई होप इसमें कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है, अच्छा अब ये जो है ना, ये वाली चीज ये हुआ है ना, या फिर ये है, ये ए और आर के बीच में रिलेशन है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहां से क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये भी ध्यान रखना है, आपको निकालना भी आना चाहिए। अगर याद है तो बहुत अच्छी बात है, टाइम नहीं लगेगा। अगर आपको निकालना नहीं आता तो निकालना भी आना चाहिए। ठीक है, याद है तो चल जाएगा काम, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन निकालना भी आना चाहिए। अगर आपको याद नहीं है तो निकाल सकते हो इजीली। ठीक है, तो पैकिंग एफिशिएंसी आज हमने कंप्लीट कर ली। ठीक है, सिंपल, बॉडी सेंटर और फेस सेंटर के उसमें। ठीक है, तो फेस सेंटर वाले में क्या हुआ कि ये जो फेस के सेंटर में जो एटम प्रेजेंट है, ठीक है, यहां ये क्या है, ए है, ए बी और बी सी भी कितना है, ए है, तो ए और सी निकालना है। तो ए और सी में कितना होगा, यहाँ पे 4r के इक्वल हो जाएगा। ए सी की वैल्यू मैंने पहले निकाल ली, होगा √2a के इक्वल। फिर मैंने ए सी की वैल्यू पुट कर दी यहाँ पे, तो किसके इक्वल था, 4r के इक्वल था, तो मैंने यहाँ पे 4r पुट कर दिया, जिसकी हेल्प से ए और आर के बीच में रिलेशन मिल गया। ठीक है, चलो ठीक है स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे डेंसिटी के बारे में। ठीक है।